हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे आपका जो अभी हाल ही में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितना भी प्रश्न टीसीएस के द्वारा पूछा गया है उस सभी प्रश्न का इसमें संग्रह है। हम इससे पहले हम आपको 4 पार्ट दे दिए, अगर पीछे वाले आप नहीं देखें तो देख लीजिए। इसमें हम आज 5वां पार्ट करेंगे और ये पूरे के पूरे बुक हम आपको बहुत जल्दी कंप्लीट करा देंगे। जितना भी 1 से लेकर और 6 फेज तक का जो एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी का वो सभी प्रश्न का ये संग्रह है। ठीक है, तो ये आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि रेलवे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया, डीएफसीसीआईएल हो गया। अगर मैं एक शॉर्ट वर्ड में बोलूँ तो जहाँ भी जनरल नॉलेज, जनरल साइंस आता है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जीके जीएस जहाँ भी आता है वो सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है। तो बाबरनामा तुर्की में लिखा गया है और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो बाबर के द्वारा ही ये लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ठीक है, एएलयू का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन क्या है कि विप्रो का मुख्यालय कहाँ है, तो विप्रो का मुख्यालय जो है ये बेंगलुरु में है। समझ गए बातों को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि एंटोनियो गुटेरस किस देश से संबंधित है, तो ये पुर्तगाल से संबंधित है। ठीक है, और ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंत्योदय योजना के अंतर्गत चावल का प्राइस क्या है, मतलब कितने रुपए मिलता है, तो 3 रुपये पर किलोग्राम मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सीपीयू को कंट्रोल कौन करता है, तो कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी कि सीयू के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, तो गोवा का सबसे ज़्यादा है और बिहार का आपका सबसे कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि क्षण यानी कि रड जो होता है, शंकु, कोण, ये मानव शरीर के किस अंग का भाग है, तो आँख का ये दोनों भाग है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे आपका क्या क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पुलिट्जर पुरस्कार कौन से विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है, तो ये कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय राज्य संबंधों में सुधार के लिए 2007 में किस आयोग का गठन किया गया था, तो ये पुंछी आयोग का गठन किया गया था कि केंद्र और राज्य के संबंधों में सुधार के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि मानकी यानी कि मनकीय रूबी किसका ऑक्साइड है, तो ये है एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। जो मानिक या मानकी रूबी जो होता है किसका ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला है आपका कि मिशन शक्ति किससे संबंधित है, तो ये महिला सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता से संबंधित है और ये किस राज्य का, मतलब ये पहल है, तो ये उत्तर प्रदेश का पहल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एससीओ क्या है, कि एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये मतलब इसका स्थापना कब हुआ था, गठन, तो 2001 में हुआ था। कई बार इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, तो देख लीजिए, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि CRY क्राई जो है ये योजना क्या है, तो ये शिशु से संबंधित योजना है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो चाइल्ड राइट्स एंड यू होता है इसका फुल फॉर्म, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 8 अप्रैल 1929 में असेंबली में बम किसने फेंके थे, तो ये बम यानी कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा फेंका गया था। इनका उद्देश्य ये नहीं था कि किसी को क्षति पहुंचाना, बल्कि इनका उद्देश्य ये था कि जो ये विरोध कर रहे हैं जिस चीज़ों को लेकर के, जिस बिल को लेकर के, उस बिलों के ऊपर सुना जाए, ये इनका कहना था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है कि स्पैम में जो मेल आती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम अवांछनीय मेल कहते हैं, मतलब वो बेकार का मेल होता है। समझ गए। अगला देखिए, कह रहा है 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है, तो ये नागर शैली में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस वर्ल्ड कप के दौरान ओवर की संख्या 60 से घटाकर कितना 50 कर दिया गया, तो ये 1987 में ऐसा काम कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि शक्तियों का पृथकीकरण किस अनुसूची में है, तो शक्तियों का जो पृथकीकरण है यानी कि बंटवारा है ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जोड़ों के
मध्य में जो फ्लूइड पाया जाता है वो कौन सा होता है? तो साइनोवियल फ्लूइड होता है। जैसे कि आपका घुटना हो गया तो ये ऊपर वाला हड्डी और नीचे वाला जुड़ा है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड पाया जाएगा तो ये कौन फ्लूइड होगा? तो साइनोवियल फ्लूइड होगा। दोस्तों इसको हम एक ही बार में रिवीजन के तौर पे चल रहा है, हम इसको बार बार क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमें 2 बार देखना चाहिए तो आप जरूर 2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग को 1 बार ही चाहिए होगा, इसीलिए हम एक ही बार में क्वेश्चन को रिपीट दोबारा नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए देखते आगे। आगे आपका क्या है क्वेश्चन, देखिए आगे का जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये एक विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विधवा पुनर्विवाह किस शासन काल में शुरू हुआ था? किसके शासन काल में? तो लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में शुरू हुआ था विधवा पुनर्विवाह। अगला क्वेश्चन है कि 2019 लोकसभा में बीजेपी ने कितने सीट जीते थे? तो 303 सीट बीजेपी के द्वारा जीता गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि UNDP यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का गठन कब हुआ था? तो 22 नवंबर 1965 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो जनवरी में पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट का पेपर, जो 27 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट के पूछा गया था, वो पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यानी कि प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये भारतनाट्यम से संबंधित है प्रतिभा प्रहलाद जो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 2016 में ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी यानी कि थेरेसा मे बनी थी। ठीक है, 2016 में दूसरी महिला प्रधानमंत्री थी ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन है आपका कि यानी कि 2020 IPL में पर्पल कप किसे मिला? तो ये कसिगो रबाडा को मिला। ठीक है, किसको मिला? तो कसिगो रबाडा को मिला। कौन सा कप? तो पर्पल कप मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया एसोसिएशन और रीजनल कॉरपोरेशन होता है इसका फुल फॉर्म। एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में एक्जिम बैंक की स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी यानी कि गांधी जी ने किए थे? तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी या महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो रॉटरडैम बंदरगाह जो है, ये पोर्ट जो है यूरोप का सबसे व्यस्त है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लंदन जो है ये किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बोस चंद्र बनर्जी यानी कि आप WC बनर्जी याद किए होइएगा, वही है। ठीक है, अगला देखिए कि RBI के मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो ये जोहान्सबर्ग में हुआ था और 2002 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में। और कब? तो 2002 में हुआ था। इसके बाद कोई भी पृथ्वी सम्मेलन नहीं हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका कि हाइग्रोमीटर यानी कि हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो इससे हम आर्द्रता मापते हैं, नमी को मापते हैं, कितना नमी है वायुमंडल के अंदर। शीशा का सांकेतिक रूप क्या होता है? तो PB होता है, इसको हम लीड बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 82 होता है, 82। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका यानी कि फ्लैग को डिजाइन किसने किया था? तो अभी जो प्रेजेंट फ्लैग है उसका डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अक्टूबर 2020 तक यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन थे? तो सेबी के अध्यक्ष थे अजय त्यागी थे सेबी के अध्यक्ष। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस। आगे जो आपका क्वेश्चन है यह है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त जो है ये मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है कि राणा टिग्रिना किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मेढक का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? तो राणा टिग्रिना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि द्रव में घर्षण को क्या कहते हैं? तो उसको हम श्यानता कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में विस्कोसिटी बोलते हैं इसको। समझ गए बातों को? चलिए दोस्तों देखिए, मैं जानता हूँ आपका तैयारी तो पूरा है, लेकिन इसको अगर आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपका जो तैयारी है उसके ऊपर एक मक्खन चढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब एकदम बेस्ट हो जाएगा जो आपका तैयारी है वो, और आपका कॉन्फिडेंस का भी लेवल बढ़ जाएगा। समझिए बातों को? चलिए देखिए आगे है आपका कि महात्मा गांधी। अब ये 28 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आ गया। महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो बेलगांव की अध्यक्षता किए थे। और कब? तो 1924 में किए थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन
होते हैं? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान किस पार्टी से संबंधित है? तो ये है आपका तहरीक ए इंसाफ पार्टी से संबंधित है। अगर इमरान खान के बारे में बहुत ज़्यादा आपको विशेष जानने का इच्छा है तो खान सर का वीडियो एक बार आप जरूर देखिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है DRDO का मुख्यालय। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना यानी कि बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि CSIR का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? तो ये भी देख लीजिए, ये भी पूछा जाता है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। इसके महानिदेशक आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन है? तो शेखर सी मांडे है। ये कब से है? तो 13 अक्टूबर 2018 को बने हैं, ठीक है, और अभी तक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कैट फैमिली का नाम क्या है? तो कैट फैमिली का जो नाम है ये है कि फेलिडाए है, ठीक है। क्या है? कि फेलिडाए है कैट फैमिली का नाम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक थी? तो मोरारजी देसाई का सबसे अधिक है। और मिनिमम आयु में कौन बने थे ये आपको कमेंट बॉक्स करके बताना है, हम आपको पीछे कई बार बता चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि WTO के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है कि नागोजी ओकोंजो यानी कि इवेला है, ठीक है। WTO के अध्यक्ष यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष। ये सब ऐसा नाम थोड़ा विदेशी नाम जो होता है ना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो इसको एक दो बार अगर आप पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि जूल किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन सा सी अलग करता है? कौन सी नहर अलग करता है या मतलब जोड़ता है, ठीक है। प्रशांत महासागर, देखिए इधर तो हो गया अपना प्रशांत महासागर पीछे में, और आपको कौन सा? तो प्रशांत और अटलांटिक महासागर, इन दोनों को जोड़ता है किसके द्वारा? तो पनामा नहर के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे कि देखिए इधर हो गया अपना प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक महासागर हो गया, यहाँ पे बीच में एक पनामा नहर है, इसी के द्वारा दोनों को जोड़ा जाता है। ऐसे हो गया अपना कौन सा महासागर? तो अटलांटिक हो गया, इधर प्रशांत महासागर, इधर भी होता है और पीछे भी होता है प्रशांत महासागर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे है आपका कि एस यानी कि BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस शहर पर स्थित है? तो ये दलाल स्ट्रीट पर स्थित है। और कहाँ पे है? तो मुंबई में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, देखिए क्या कह रहा है कि अरावली पहाड़ी किस राज्य में नहीं लगती? अरावली पहाड़ी जो किस राज्य से नहीं लगती है? तो कौन कौन से राज्य से लगती है ये आप याद रख लीजिए, आपको ऑप्शन जैसा आएगा बन जाएगा। तो कौन से राज्य से लगती है? तो हरियाणा से लगता है, ठीक है, दिल्ली से और राजस्थान से और गुजरात से। तो ये आपको चारों याद रखना है, क्या क्या? तो हरियाणा, ठीक है, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद राजस्थान और फिर गुजरात से, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा में कितने सदस्य का निर्वाचन होता है? तो 543 का निर्वाचन होता है और 2 एंग्लो इंडियन से लिया जाता है, लेकिन इसका सीट अभी समाप्त कर दिया गया, ये 2 का। समझिए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि हेक्साडेसिमल में क्या नंबर आता है? तो इसमें आता है 0 से लेकर के 9 और A से F। तो देखिए यहाँ 0 से 9 तक जब आप जाइएगा तो 10 नंबर यहाँ मिल जाएगा, और A से F तक देखिएगा तो 6 यहाँ मिल जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर में 16 डिजिट होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है कि कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि USA और रसिया को कौन सी जल संधि जोड़ता है? तो बेरिंग जल संधि जोड़ता है USA और रसिया को। अगला क्वेश्चन है आपका कि अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो ये वेंकैया नायडू, अभी भी यही है, वेंकैया नायडू ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यानी कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे, और इन्हीं के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। कब? तो 1905 में किया गया था, और इनका मतलब मोटिव क्या था करने का? तो फूट डालो और राज करो। अगला क्वेश्चन क्या है कि फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीता? तो ब्राज़ील के द्वारा सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीता गया है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखिए
कह रहा है गूगल का प्रोडक्ट कौन है। तो देखिए जीमेल जो है क्या है, गूगल का प्रोडक्ट है। ये ऑप्शन आधारित हो जाएगा। गूगल का प्रोडक्ट बहुत सारा है, जैसे कि यूट्यूब पर भी अभी आप जो चला रहे हैं ये भी एक गूगल का मतलब अल्फ़ाबेट का ही ये भी प्रोडक्ट है। समझ गए बातों को, मतलब अल्फ़ाबेट कंपनी का प्रोडक्ट गूगल है। गूगल का कौन हो गया, तो यहाँ पे जीमेल हो गया। लेकिन यूट्यूब जो चला रहे हैं वो अल्फ़ाबेट कंपनी का प्रोडक्ट होता है। जैसे गूगल है वैसे यूट्यूब भी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान का अनुच्छेद 37A किस राज्य को विशेष अधिकार देता है। तो नागालैंड को विशेष अधिकार देता है। किसके द्वारा, तो यानी कि 37A के द्वारा दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे 28 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देख चुके हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसका जो पहला क्वेश्चन है ये है कि क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है। तो सभी जो स्वपोषी हरे यानी कि पौधे है उसमें क्या, तो क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि HTTP में P का मतलब पूछ रहा था। इसका मतलब होता है प्रोटोकॉल, और पूरा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। समझ गए। अगला देखिए कि दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, और किसके द्वारा शुरू किया गया था दांडी मार्च, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उपग्रह कहाँ से लॉन्च होता है। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च होता है। समझ गए बातों को। अगला देखिए खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2020 में फीफा की रैंकिंग में नंबर 1 रैंक किसकी थी। तो नंबर 1 रैंक था बेल्जियम का। 2020 में फीफा में नंबर 1 रैंक किसका था, तो बेल्जियम का था। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था। तो कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि यानी कि लाइट में कौन सी गैस यानी लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। मैक्सिमम क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है उसमें। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो विटामिन के रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर की स्पीड किस पर निर्भर नहीं करता है। तो जो ग्राफिक्स कार्ड होता है, ग्राफिक कार्ड का जो साइज होता है उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। बहुत सारे मतलब कंप्यूटर के अंदर जो एलिमेंट होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है, जिसमें से कि एक ग्राफिक कार्ड भी है, इसके साइज पे भी डिपेंड नहीं करता है कंप्यूटर का स्पीड। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे आपका क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस अवार्ड 2019 किस ऐप यानी कि ऐप को या एप्लीकेशन को मिला। तो IRCT रेल कनेक्ट जो है IRCT का उसको मिला ई गवर्नेंस अवार्ड 2019। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ था। तो कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य की तटीय सीमा किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक है। तो गुजरात राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है। तो बराक ओबामा जो है ये उस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा देश परमाणु संपन्न देश नहीं है। तो बहुत सारे देश है जो परमाणु संपन्न नहीं है, लेकिन जापान भी है उसमें से क्या है, ये परमाणु संपन्न देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है। तो टोडा जनजाति का निवास स्थान है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1984 की यानी कि भोपाल गैस त्रासदी किस फैक्ट्री में हुई थी। तो यूनाइटेड कार्बाइड फैक्ट्री में हुआ था। ये कब हुआ था, तो 2 से 3 दिसंबर रात में 2 से 3 दिसंबर के रात में 1984 में हुआ था। ठीक है, तो यानी कि यूनियन कार्बाइड जो कंपनी था उस फैक्ट्री में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत की प्रथम समाचार पत्र कौन थी। तो बंगाल गजट। द बंगाल गजट प्रथम समाचार पत्र है भारत का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अगला क्वेश्चन है कि 1931 के कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि WORM का फुल फॉर्म क्या होगा। तो राइट वंस और रीड मेनी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे 29 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। अगर दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एक बार लाइक जरूर करिए वीडियो को और एक अच्छा सा कॉमेंट भी करिए। ठीक है, चलिए देखते आगे क्या है कि बाड़ी यानी कि बाड़ी दोआब किन 2 नदियों के बीच है। तो ये रावी और ब्यास के बीच है बाड़ी।
गाड़ी दो आप। अगला क्वेश्चन क्या है कि पूना पैक्ट किस से संबंधित है, तो पूना पैक्ट जो है ये दलित वर्गों से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि रबिया उद दौरान और रबिया दुरानी का वास्तविक नाम क्या है, तो मतलब इसको इस नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या है, तो इसका वास्तविक नाम है दिलरास बानो बेगम है। समझिए बातों को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए आपका आगे जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस देश के उपराष्ट्रपति को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, तो मालदीव के उपराष्ट्रपति अहमद अदीब अब्दुल गफूर को रखा गया है। किसको रखा गया है, तो ये नाम आपको याद रखना है, अहमद अदीब अब्दुल गफूर को रखा गया। कहाँ, तो डिटेंशन सेंटर में। और ये किस देश के उपराष्ट्रपति हैं, तो ये है मालदीव के उपराष्ट्रपति है। समझिए बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जब बढ़ते हैं तो क्या बढ़ता है, ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इसमें क्या बढ़ता है, तो देखिए इसका धात्विक गुण यानी कि जो मेटल कैरेक्टर होता है वो भी बढ़ता है, इसका गुना यानी कि गुण भी बढ़ता है, उसके बाद इसका कार्यशीलता मतलब जो उसका अभिक्रिया करने का दर है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यूएनओ को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 2001 में मिला था। किस लिए मिला था, तो शांति के फील्ड में मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि होट मेल की स्थापना कब हुई थी, तो 1996 में होट मेल की स्थापना हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका कि मेची मेदी किसकी सहायक नदी है, तो ये महानदी के सहायक है। कौन नदी, तो मेची मेदी जो है ये महानदी के सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाथियों के इलाज के लिए पहला अस्पताल कहाँ शुरू किया गया, तो ये मथुरा में शुरू किया गया हाथियों के इलाज के लिए पहला अस्पताल। अगला क्वेश्चन है आपका कि अम्ल वर्षा में क्या होता है, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है अम्ल वर्षा में। जब ये दोनों मिलता है तब अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 5.6 से कम होना चाहिए पीएच वैल्यू, ठीक है। तो अब हम इसको क्या मानते हैं, अम्ल वर्षा मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2020 में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन थे, तो ये थे एम राजेश्वर राव थे, ये आरबीआई के कार्यकारी निदेशक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को किसकी मूर्ति भेंट की जाती है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसको मिलता है उसको एक मूर्ति मिलता है, तो कौन सा मूर्ति मिलता है, तो बागदेवी की कांस्य प्रतिमा उनको मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि धर्मसभा यानी कि धर्मसभा की स्थापना किसने किए थे, तो राधाकांत देव के द्वारा धर्मसभा की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है भारत के पूर्वी तट पे। समझिए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 35A संविधान में कब जोड़ा गया, तो 1954 में जोड़ा गया। और किसके टाइम में, तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि चंद्रयान 1 के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे, तो जी माधवन नायर थे, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो आपको याद रखना, जी माधवन नायर थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि रायतू बंधु योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है रायतू बंधु योजना। अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने किए थे, तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह का खोज किया गया था। चलिए अब हम लोग देखेंगे 29 जनवरी के जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर आया है वो हम लोग देखेंगे, और सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 110 के 3 में है मनी बिल। अगला क्वेश्चन है आपका कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो जस्टिस एम फातिमा बीबी थी सुप्रीम कोर्ट के पहला यानी कि न्यायाधीश थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बीएचयू की स्थापना कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था और मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है, तो ये अंतर पर्वतीय पठार है जो तिब्बत का पठार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भीकाजी कामा ने 1907 में झंडा कहाँ फहराए थे, तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराए थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि रंगास्वामी कब किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है और ये कब शुरू हुआ था, तो 1928 में पहली बार शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि मलेशिया की मुद्रा क्या है, तो रिंगिट जो है ये मलेशिया का मुद्रा है, ठीक है।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो ये यानी कि 1347 में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था, तो अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया और जी शंकर कुरूप को दिया गया और ये किस भाषा के लेखक है, तो मलयालम भाषा के लेखक है। और कब मिला था, तो 1965 में मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्या है। तो ये योजना है, इस योजना के तहत यानी कि गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में निजी रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य है। मतलब जो भी लोग गरीब है उनको या तो न्यूनतम मजदूरी दिया जाएगा या उससे थोड़ा ऊपर दिया जाएगा। यही दीनदयाल उपाध्याय योजना का मतलब जो लक्ष्य है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जो क्वेश्चन है ये है कि कैबिनेट मिशन कब आया था। तो 1946 में आए थे कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन है आपका कि कांग्रेस की स्थापना किस समय किस गवर्नर जनरल कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड डफरिन थे कांग्रेस के स्थापना के समय गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है आपका कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार वर्णित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2019 में भारत रत्न किसे मिला। तो 3 लोगों को दिया गया था। किसको किसको, तो भूपेन हजारिका को, नानाजी देशमुख को और प्रणब मुखर्जी को। प्रणब मुखर्जी मतलब भारत के पूर्व राष्ट्रपति है। नानाजी देशमुख जो है एक समाज सेवी है और भूपेन हजारिका जो है ये एक गायिका है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो ये जो मतलब एक प्रोटोकॉल हुआ था ये क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए समझौता है। ये क्या है, एक समझौता है। जो ग्रीन हाउस गैस निकलता है उसको सीमित करने के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए समझौता। ये किस लिए समझौता है, तो जलवायु परिवर्तन के समझने के लिए है ये समझौता। ठीक है, ताकि कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो और कम से कम ग्रीन हाउस गैस बढ़े इन्वायरमेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रह्मोस जो प्रक्षेपास्त्र है भारत में वह किस देश ने मिलकर बनाया था। भारत और किस देश ने मिलकर बनाया था, तो रसिया और भारत मिलकर बनाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि EPROM का फुल फॉर्म क्या है, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। दोस्तों अगर जितना भी NTPC में फुल फॉर्म पूछा गया है वो आपको देखना है अगर, तो अपने ही चैनल पे एक वीडियो आपको मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा कवर हो जाएगा आपको अच्छे से एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सतीश धवन से इसरो ने पहला उपग्रह कब छोड़ा था, तो रोहिणी छोड़ा था। ठीक है, पहला उपग्रह जो छोड़ा था रोहिणी। ठीक है, सतीश धवन से इसरो ने पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा था, तो रोहिणी छोड़ा था और रोहिणी 125 था, 125 था, इसे छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है आपको कि कोरा कागज किसके फिल्म है, तो यह सत्यजीत राय का फिल्म है कोरा कागज। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि योजना आयोग कब बना था, तो 1950 में योजना आयोग बना था। अगला क्वेश्चन है आपका कि लॉर्ड डलहौजी ने किसे चेरी कहा था, तो चेरी अवध को लॉर्ड डलहौजी ने चेरी बोला था और कहा था ये हमारे मुंह में आज न कल आकर के गिर जाएगा। समझ गया बातों को। चलिए अब हम लोग देखेंगे 30 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे। समझ गया बातों को। देखिए इसमें क्या है कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1024 MB किसके बराबर होता है, तो 1 GB के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस टाइम में गांधी जी बंगाल के नोआखाली में थे। बंगाल के नोआखाली में थे, वहाँ पे एक शांति रूप से लोगों को रहने के लिए सलाह दे रहे थे। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन है कि जयपुर का हवा महल किससे संबंधित है, मतलब जयपुर का हवा महल किससे संबंधित है, तो देखिए चूना और लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से ये निर्मित है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि किससे निर्मित है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। तो ये निर्मित है किससे, चूना से, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से ये निर्मित है जयपुर का हवा महल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है। इसके मतलब उसका शेप कैसा होता है, इस तरह का होता है। तो इस तरह का कौन सा लेंस होता है, तो अवतल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि चंद्रयान जो प्रथम है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो PSLV C11 से लॉन्च किया गया था, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि सुंदरबन डेल्टा किस प्रकार का वन है। तो सुंदरबन डेल्टा किस प्रकार का वन है, तो ये सदाबहार वन है सुंदरबन डेल्टा। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है मतलब ये किसका फार्मूला है। तो देखिए CaSO4 हाफ H2O जो होता है ये फार्मूला होता है जिप्सम का। जब इसी में थोड़ा अगर चेंजेज कर दीजिएगा CaSO4 और हाफ H2O कर दीजिएगा तो ये किसका फार्मूला हो जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाता है। तो दोनों आपको याद रखना, इसी से ये बनता है। कैसे, तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर देकर के गर्म कर दीजिए, या तो फिर आपको 373 केल्विन टेम्परेचर देकर के गर्म कर दीजिए, तो इसके बाद क्या होता है कि ये चीज़ें बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो डेविड मालपास जो है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि यानी कि बिहार के चंपारण में गांधी ने सत्याग्रह कब किए थे। तो 1917 में बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह किए थे। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट यानी कि कैबिनेट मंत्री के शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है। तो तीसरी अनुसूची में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है। तो अफ्रीका में स्थित है माउंट किलिमंजारो। अगला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है। तो पश्चिम चंपारण बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क। समझिए बातों को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो 108 के अंतर्गत आता है। ये बुलाया किसके द्वारा जाता है। तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है। और इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। समझिए बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1998 में कितने पोखरण परीक्षण हुए थे। तो 5 पोखरण परीक्षण हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2019 से 20 का रणजी ट्रॉफी किसने जीते। तो सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, ये किसका मतलब सूत्र है कि ZnSO4 और 7H2O। तो ये सफ़ेद थोथा इसको बोलते हैं, यानी कि व्हाइट विट्रियोल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका कि पिंडारी नदी अलकनंदा किस यानी कि पिंडारी नदी अलकनंदा से किस जगह मिलती है। तो ये कर्णप्रयाग में मिलता है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है 30 जनवरी जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है वो क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि नवजात शिशु में कितने हड्डी होता है। तो 300 होता है। और जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उसमें 206 फाइनली बचता है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि धीरे धीरे हड्डी जो छोटा छोटा होता है वो जुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया। तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है यानी कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ था। तो 1918 में हुआ था खेरा सत्याग्रह। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन कि किस ओलंपिक में 400 मीटर रेस में मिल्खा सिंह को चौथा रैंक मिला था, 4th रैंक मिला था। तो 1960 के रोम ओलंपिक में मिला था 4th रैंक। किसको, तो मिल्खा सिंह को मिला था। अगला क्वेश्चन क्या है कि बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है। तो H5N1 है। और यहीं पे अगर ये H1N1 अगर हो जाता है H1N1 तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्वाइन फ्लू बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला 2020 किसने जीती। तो सोफिया कैनिन ने जीती। ये कहाँ के हैं, तो ये अमेरिका के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बारदोली आंदोलन कब हुआ था। तो 1928 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था इसका नेतृत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि इंडिया गेट किसने डिजाइन किए थे। तो एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1947 में भारत का वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि यूनेस्को की स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। तो यूनेस्को की जब स्थापना हुआ उस समय सदस्य देशों की संख्या 51 था। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है भारतीय इतिहास का। अगला क्वेश्चन है कि किसी विलियन में विद्युत का चलन नहीं होगा। तो ये कार्बनिक विलयन में विद्युत का जो होगा क्या होगा, चलन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो लोसर त्यौहार लद्दाख में 9 वर्ष पर मनाया जाता है। अगला है आपका कि URL क्या है। तो ये एक वेबसाइट का एड्रेस है। ठीक है, जब आप URL डालते हैं किसी का तब वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है कि राजस्थान से
राजस्थान से कौन सा एनएच गुजरता है? तो बहुत सारे एनएच गुजरता है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ मुख्य दिया गया है देखिए, कह रहा है 11 भी गुजरता है, एनएच 15 भी और 76 ये सब गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत रत्न और पद्म विभूषण कब से शुरू हुआ था? 1954 से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 1969 में कितने बैंकों का मर्ज कर दिया गया? तो देखिए या राष्ट्रीयकरण, यहाँ ऐसा होना चाहिए कि 1969 में कितने बैंकों का एक साथ मर्ज राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। अगला क्वेश्चन देखिए कि पहला योजना कब, यानी कि पहल योजना क्या है? तो ये है आपका रसोई गैस सब्सिडी के लिए ये योजना है, ठीक है। और इसका स्टार्ट कब किया गया? तो 15 नवंबर 2014 को इसका स्टार्ट किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि मन्नार की खाड़ी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत इससे 2 महीना पहले हो गया था, 26 नवंबर 1949 को हो गया था, ठीक है। अंगीकृत, लागू हुआ पूर्ण रूपेण 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है आपका कि चंद्रयान 2 के इंजन का वाट कितना था? तो देखिए इसमें लैंडर जो था जिसका नाम था क्या, विक्रम, तो वो कितने था? 560 वाट का था। और जो इसमें रोवर था उसका नाम क्या था? तो प्रज्ञान था, वो कितने वाट का था? तो वो 50 वाट का, ठीक है। तो आपको दोनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कि अनिरुद्ध दामन किस वंश के शासक थे? तो ये काकतीय वंश के शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को। अगला अब हम लोग जो देखेंगे आगे, ये है आपका 31 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इसको पहले देखिए। पहला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 1 का संपर्क इसरो से कब टूट गया था? तो इसका संपर्क टूट गया था 29 अगस्त 2009 को इसका संपर्क टूट गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पद्मावती किस जगह किससे संबंधित है? तो चित्तौड़गढ़ से संबंधित है पद्मावती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का ग्राहक जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो अमिताभ बच्चन को ग्राहक जागरूकता अभियान का ब्रांड बनाया गया। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका कि लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड कब लौट गए? तो देखिए ये पहली बार जो लौटे थे ये 1760 में लौटे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो शिवदास मीना है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है आपका कि डिजिटल योजना का शुरू कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया डिजिटल योजना शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। ये भी आपको याद रखना कि 23 जून को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि दूती चंद ने 100 मीटर के रेस में ताज़ा रिकॉर्ड कितने टाइम्स में बनाया है? तो बनाइए, तो मतलब देखिए 11.22 सेकेंड में इन्होंने 100 मीटर दूरी कवर कर लिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि हर्षचरित्र किसने लिखी थी? तो हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि रैम कहाँ लगा होता है? तो मदरबोर्ड में लगा होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय जो जलमार्ग 3 है वो कहाँ से गुजरता है? तो केरल से। और केरल के कौन से राज्य से? तो कोल्लम से कोट्टापुरम तक ये मतलब ये है जल मार्ग है। समझ गए बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करते थे? तो ये पार्लियामेंट हाउस से अपना कार्य करते थे। NH3 किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर के गुजरता है NH3। अगला क्वेश्चन है आपका कि FTP की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म यहाँ होना चाहिए फुल फॉर्म, ठीक है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। और कितना? तो 4096 किलोमीटर लगता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि तरल अवस्था में कौन सा धातु होता है? तो धातु जो होता है पड़ा होता है। अधातु अगर आपसे पूछ ले तो ब्रोमीन बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्रेफाइट में कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ग्रेफाइट में 4 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ढोल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तब बदरुद्दीन तैयब जी थे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका
कि धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की ऊंची चोटी है, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन है, ये धूपगढ़ है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डीके अवार्ड 2020 किसे दिया गया, तो आईसीसी मेंस में किसे दिया गया, तो स्टीव स्मिथ को दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि विजयनगर साम्राज्य कहाँ था, तो विजयनगर साम्राज्य हम्पी कर्नाटका में था। अगला क्वेश्चन है आपका कि महाकुंभ 2021 कहाँ होगा, तो ये तो अब हो गया, कहाँ हुआ है, तो हरिद्वार के अंदर हुआ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय अंतराल कितना है, तो अगर आवर में पूछे तो कितना होता है, तो ये होता है आपका 2 आवर्स। अगर ये मिनट में पूछ दे तो 30 मिनट के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट 30 डिग्री के बराबर। अगर आवर में पूछे तो कितना, 2 घंटा, यानी कि 60 दूना 120, 60 दूना कितना, तो 120 मिनट हो गया। और डिग्री में पूछेगा तो 30 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 4 मिनट होता है। समझ गए बातों को। तो यहाँ कितना था, तो 120 मिनट था। तो ये कितने गुने हैं, तो ये कितने 30 गुने हैं, तो इसको भी कर दीजिए आप 30 गुने। समझ गए बातों को। तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगर डिग्री में पूछ ले तो 30 डिग्री का डिफरेंट होता है, और अगर आवर में पूछ ले, मिनट में पूछ ले, तो ये सब आपको बता देना जो मैं अभी आपको बताया हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे 31 जनवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट के पेपर देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाली चौथे क्रिकेटर कौन है, तो चौथे क्रिकेटर है आपका रोहित शर्मा है। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल में सबसे तेज 5000 रन किसने बनाया, तो डेविड वार्नर के द्वारा बनाया गया 5000 रन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी इंडेक्स 2019 में कौन से राज्य का रैंक सबसे ऊपर है, तो केरल का रैंक सबसे ऊपर है सतत विकास लक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 360 में वर्णित है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय पूछ दे आपात तो 352 में, अगर राष्ट्रपति शासन पूछ दे तो 356 में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद है ये 263 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो हृदय और मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि यानी कि मुखेटा जो है, मुखेटा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला है आपका कि स्तनधारी के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं इस तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि लावनी कहाँ का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावनी। अगला क्वेश्चन क्या है कि आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाए थे, तो आज़ादी से पहले जो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन जो है ये है कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट को एक वित्तीय विवरण के रूप में वर्णित किया गया, तो ये अनुच्छेद या आर्टिकल 112 में किया गया, 112 में किया गया। हवा आने दे गाना किसने शुरू किया है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ऊपर करके देखते हैं। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन कि हवा आने दे गाना किसने शुरू किया, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव ने अभिनेता शेखर सुमन, ये आपको याद रखना है, अभिनेता कौन, तो शेखर सुमन और गायक शान की उपस्थिति में गीत का शुभंकर हुआ, मतलब ये स्टार्ट हुआ। समझ गए बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका कि भारत में अमेरिका कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे, तो 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट अमेरिका लगाएंगे भारत में। अगला क्वेश्चन है आपका कि आरबीआई के डिप्टी डायरेक्टर कौन है, तो ये है आपका एम राजेश्वर राव है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देखिए आगे आपका क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के किस जगह की हल्दी को जीआई टैग मिला, तो इरोड हल्दी को, तमिलनाडु के इरोड हल्दी है उसको क्या मिला, तो जीआई टैग मिला। अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो लगभग 78% है, और 21% क्या है, तो ऑक्सीजन है लगभग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 2014 में गांधी जी के जयंती पर कौन सी योजना चलाई गई थी, तो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था गांधी जी के जयंती पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका
कि राजीव महर्षि को हाल ही में किस संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक बनाया गया? तो ये WHO का बाह्य लेखा परीक्षक बनाया गया, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। चलिए अब हम लोग इसमें देखेंगे 1 फरवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ईस्ट में विटामिन B12 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक फफूंद है, यानी कि कवक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन कि LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ये कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको लिक्विड भी दिया रहता है, तो आपको ध्यान रखना है लिक्विफाइड होगा वो सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका कि पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर और किसके बीच में हुआ था? तो ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। और कब हुआ था पूना पैक्ट? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह हुआ था। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे है आपका कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो ये वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि लोकपाल विधेयक पहली बार कब पारित हुआ था? तो 1969 में हुआ था, ठीक है। लोकसभा के कार्यकाल में हुआ था। अगला है आपका कि कल्पना चावला के बारे में बुक किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे अनिल पद्मनाभन ने लिखा था, ठीक है। पद्मनाभन ने लिखा था, अनिल पद्मनाभन ने लिखा था, कल्पना चावला के बारे में बुक लिखा था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आता है? तो भाग 4 में आता है। इसका अनुच्छेद जो होता है आर्टिकल कहाँ से कहाँ? तो 36 से लेकर 51 तक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 18 मई 1974 को किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि जिला सत्र न्यायालय किसके अधीन आता है? तो ये आता है उच्च न्यायालय के अधीन आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका दिलवारा मंदिर किस राज्य में है? तो दिलवारा का जो मंदिर है यह है राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किस वर्ष शुरू किया गया? तो 2012 में इसको शुरू किया गया। अगला है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और कहाँ? तो अमृतसर में हुआ था। अगला है आपका कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या अब कितना है? तो 12 बैंकों की संख्या है सार्वजनिक क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका कि नेशनल इनकम कौन सी एजेंसी निकालती है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा निकाला जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CSO बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। मतलब भारतीय पूछ ले तब, ऐसे सिर्फ पहली महिला पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगा। अगला देखिए। अगला है आपका कि दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली महिला IPS कौन है? तो अपूर्णा कुमार है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाए थे? तो हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा ये चलाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपका 1 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग देख लिए, अब सेकेंड का है। देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। और आपको लगता है रिपीट करके देखना चाहिए तो एक बार रिपीट करके भी देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे आपका कि यानी कि सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है, ठीक है। चांदी का रंग काला क्यों हो जाता है? तो ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने के कारण हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका कि प्रोटीन यानी कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो 0 होता है। क्यों? क्योंकि इसका मास नंबर भी 1 होता है और इसका कितना? तो एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। तो अगर एक में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे है आपका क्वेश्चन कि सचिन तेंदुलकर का आखिरी शतक किस देश के खिलाफ था? तो बांग्लादेश के खिलाफ था सचिन तेंदुलकर का आखिरी शतक। अगला है आपका कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुआ था। और किसके? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था नियमित जनगणना वो 1881 में हुआ था और ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दी? तो ये 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दिए थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि पुणे पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और किसके बीच में? तो BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो अरवदा के सेंट्रल जेल में हुआ था ये समझौता। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि 2014 में भारत रत्न किसे दिया गया? तो 2014 में भारत रत्न किसे दिया गया था? तो यानी कि CN राव को और सचिन तेंदुलकर को दिया गया, ठीक है। CN राव को और सचिन तेंदुलकर को दिया गया भारत रत्न। कब? तो 2014 में। अगला क्वेश्चन है आपका कि इकोलॉजी का
प्रयोग सबसे पहले यानी कि किसने किए थे? तो अर्नेस्ट हैकल ने किए थे सबसे पहले इकोलॉजी का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था 2.5 दिन का झोपड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये खाद्यान्न उत्पादन या कृषि क्षेत्र के विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था पंचतंत्र। अगला क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून को हर वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को पहली बार प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो J.L. बेयर्ड ने किया। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी आवास योजना पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है आपका कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछ रहा। उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार है उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते वही होते अध्यक्ष। ठीक है, तो अभी कौन हो जाएंगे? तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि नासा के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत वन है? तो 31% वन है नासा के अकॉर्डिंग, विश्व में 31% वन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका कि भारत का यानी कि वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? कि सबसे ग्रैंड ओल्ड मैन बोला जाता है तो दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि यानी कि 2 फरवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडिका उपनिषद से लिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? तो ये चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, यानी कि तीनों नाम से उनको जाना जाता था। ठीक है, क्या क्या नाम था? कि चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो पंचायती राज 243 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि अम्फान तूफान किस खाड़ी से शुरू हुआ था? तो ये बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ था अम्फान तूफान। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है आपका कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? तो ये योही सासाकावा को मिला। और ये कहाँ के? तो जापान के योही सासाकावा को मिला और ये जापान के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका कि प्रिंटर का स्पीड किस में मापा जाता है? तो ये पेज पर मिनट में मापा जाता है। अगला है क्वेश्चन आपका कि पारा का अयस्क कौन सा होता है? तो सीने बार जो होता है ये पारा के अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि OMR में एम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पूरा कहीं लिखा हुआ है, देखिए ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन होता है, तो एम का क्या हो जाएगा? मार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ओलंपिक में तैराकी में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक यानी कि किसे मिला? तो ये मिला है आपको माइकल फ्रेड यानी कि फेल्प्स को मिला है। ठीक है, यानी कि फेल्प्स को मिला है। ठीक है, माइकल फ्रेड फेल्प्स को मिला है। ठीक है, चलिए देखते आगे। आगे है आपका कि यानी कि PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2015 में शुरू किया गया था। क्या? तो परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि आँखों का रोग रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए के कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 2000 यानी कि FIFA 2018 कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। और किसने जीता था? तो फ्रांस के द्वारा जीता गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि काराकोरम दर्रा किसके बीच है? तो ये जम्मू यानी कि जम्मू कश्मीर और चीन के नियंत्रण
नियंत्रण में है, ठीक है, नियंत्रण प्रदेश के बीच है, ठीक है। तो मतलब जम्मू कश्मीर हो गया अपना यहाँ पे और चीन हो गया, तो इसके बीच में कौन सा दर्रा है, तो काराकोरम दर्रा है। अगला देखिए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन कि यानी कि सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है, तो सबसे कम जो शहरीकृत राज्य है ये उत्तर प्रदेश है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है आपका कि पारा को क्या कहा जाता है, तो पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सोडा वाटर में कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसमें स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है जीपीएस का फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए अब हम लोग देखेंगे 2 फरवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे, ठीक है। देखिए आगे कि एनजीटी क्या होता है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म होता है कि स्थापना कब हुआ था, तो 18 अक्टूबर 2010 को स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि पहला पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो ये 1974 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध कहाँ हुआ था, तो ये पानीपत हरियाणा में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है आपका कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कब शुरू हुआ था, तो 21 जुलाई 2008 को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में महिला युगल का खिताब किसने जीता, तो ये जीते थे टीमिया बाबोस, ये कहाँ के थे, तो हंगरी के। और किसने जीते थे, तो क्रिस्टलिना, ये कहाँ के थे, तो ये फ्रांस के हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि मताधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, जो वोट देते हो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो यानी कि अनुच्छेद 325 और 26 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो ये एंजिल जलप्रपात है, जो कहाँ है, तो वेनेजुला में है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है और इसका लंबाई कितना है, तो 6650 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि ESS की फुल फॉर्म क्या है, तो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अक्टूबर 2020 में किशोर के लिए कितने लोन मिलता है, तो ये 50,000 से लेकर कर 5 लाख तक के लोन मिल सकता है इसमें, ठीक है, किसके लिए, किशोर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका कि नोबेल शांति पुरस्कार 2018 किसे मिला था, तो ये मिला था डेनिस मुक्वेगे को और नादिया मुराद को मिला था, ठीक है, इस दोनों को, डेनिस को और नादिया मुराद को मिला था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए। अगला है OECD का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है OECD का मुख्यालय। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है कि फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है वरुण डे है, ठीक है, और बिपिन चंद्रा है, और कौन है, तो अमल त्रिपाठी है, ठीक है। तो ये तीनों लोगों ने मिलकर के लिखे हैं। आगे देखिए ये पैसेंजर टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो EM फॉरेस्टर है पैसेंजर टू इंडिया पुस्तक के लेखक। अगला है आपका कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को पौधा अपने अंदर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सैनिक विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुए थे, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बन करके तैयार हुए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन कि सूरत की 17 साल की लड़की कौन है जो संयुक्त राष्ट्र के UNEP के ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो UNEP का मतलब है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम होता है, तो ये खुशी चंदिलिया बनी है। कौन बनी है, तो खुशी चंदिलिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिव्यांग इंस्टीट्यूट कब बनाया गया, तो ये बनाया गया था 1976 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1991 के टैक्स रिफॉर्म के चेयरमैन कौन थे, तो राजा चलैया थे। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑप्शन में इतना ही दिया रहता है कि राजा चलैया, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है राजा चलैया थे, ये बात आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा, राजा चलैया। अगला देखिए। अगला आपका कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये पटियाली में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है, पटियाली कासगंज में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है, तो UP उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि झेलम का युद्ध में कौन जीते थे, तो सिकंदर जीते थे। और किसको हराए थे सिकंदर, तो पोरस को हराए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, तो एक सिंग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा जाना जाता है। अगला आपको अब देखिए 3 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है आपका। ये क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम
में अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के बेटे का नाम क्या था? तो शकुंतला के बेटे का नाम था भरत। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत और पाकिस्तान को विभाजन करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो रेड क्लिफ कहलाती है। अगला है आपका कि पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण के नाम से भी जाना जाता है, मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है और केरल कर्नाटका तट के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी आपको एक ऑप्शन में मिल जाएगा। अगला है आपका कि दिसंबर 2020 में आईसीसी के दशक का बेस्ट मेल क्रिकेटर अवार्ड किसे मिला? तो ये विराट कोहली को दिया गया। ठीक है, अपने विराट कोहली को दिया गया। अगला देखिए, अगला है आपका कि एशिया का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किस बीच को मिला? तो ये चंद्रभागा बीच ओडिशा में है, उसको मिला। अगला है आपका कि ओरछा जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है वह कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। ओरछा शहर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अगला है आपका कि अक्टूबर 2020 में गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो मानी कि प्रमोद सावंत है। अभी भी गोवा के मुख्यमंत्री यही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि बंगाल गजट क्या था? तो ये पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था बंगाल गजट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 14 से 18 में समानता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मलेरिया का पहला टीका किसने विकसित किया था? तो जीएसके कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला है आपका कि ग्रेफाइट किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला है आपका कि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब किया, किसके द्वारा किया गया? तो किसने किए थे? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला है आपका कि नॉर्थ ईस्ट की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लोकटक झील है। ये नॉर्थ ईस्ट लगा दिया है, पूरे भारत का नहीं पूछ रहा है, भारत के नॉर्थ ईस्ट का पूछ रहा है। तो ये लोकटक झील हो जाएगा जो मणिपुर में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसान सम्मान निधि योजना में कितने राशि या रुपया मिलता है? तो 6000 मिलता है। और कितने? 3 किस्त में मिलता है। एक किस्त में कितना मिलता है? तो 2000 रुपया एक किस्त में मिलता है। समझ गए? आगे देखिए कि बॉक्सिंग में 6 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय कौन है? तो ये मैरी कॉम है, 6 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है। ठीक है, जीत चुके हैं 6 बार। अगला देखिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो ये दिया गया राणा दास गुप्ता को दिया गया 2019 में। और 2020 में किसे दिया गया? तो राजम कमल झा को दिया गया। ठीक है, तो 2020 वाला भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला आपका कि केरल का कौन सा नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है। अगला आपका कि ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो कारगिल युद्ध से संबंधित है। और ये कब हुआ था कारगिल युद्ध? तो 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में है? तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि नास्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी होता है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी होता है। अगला देखिए, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1556 को हुआ था। और किसके? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि द टाइटल बैलेंस बुक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है गैलीलियो गैलील है इसके लेखक। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका कि यानी कि 2020 में ई सिगरेट पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया था? ई सिगरेट पे? तो राजस्थान ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया था। समझ गए बातों को? अब हम लोग देखेंगे 3 फरवरी के मतलब सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर है वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर ये है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अगला है आपका कि नीति आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। और अभी भी नरेंद्र मोदी ही हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते वही होते अध्यक्ष। ठीक है, या चेयरमैन। अगला देखिए, अगला है आपका कि योजना आयोग कब खत्म किया गया? तो ये 13 अगस्त 2014 को खत्म कर दिया गया। अगला है आपका कि असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त किया गया? तो चौरी चौरा कांड हो गया था, इसके वजह से महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन समाप्त करना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो मलाला यूसुफजई है। ये कहाँ के? तो पाकिस्तान के। ये कहाँ के? पाकिस्तान के। अगला क्वेश्चन देखिए कि रामेश्वर मंदिर कहाँ पे? तो ये कर्नाटका में है। रामेश्वर मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटक में। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका
कि सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है, तो ये 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गंगा एक्शन प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो गंगा के जल की गुणवत्ता को सुधार करना, मतलब उसमें बहुत सारा इंडस्ट्री का जो मलबा जाता है उसमें सुधार करना है कि वो अब वहाँ पे न जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्लू लिटमस पत्र अगर लाल लिटमस हो जाता है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, तो 0 से लेकर 6 तक, मतलब वो एसिड होगा। एसिड में अगर हम डालते हैं कोई भी चीज़ तो ब्लू से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, लिटमस अगर डालते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए कि दांत के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण या कनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। अगला है आपका कि द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है विंसेंट आर्थर स्मिथ है, विंसेंट आर्थर स्मिथ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे आपका कि आकाश नीला किसके कारण दिखते हैं, तो आकाश नीला जो दिखता है ये कम तरंगदैर्ध्य के कारण इसका प्रकीर्णन अधिक हो जाता है, तो ये कैसा दिखता है, तो आकाश नीला दिखने लगता है। अगला क्या है कि यूएनओ में अस्थायी सदस्य कितने, तो 10 होता है अस्थायी सदस्य और 5 होता है अस्थायी सदस्य। टोटल मिलाकर के कितना होता है, तो 15 होता है। अस्थायी सदस्य पाँचों कौन है, तो हम आपको बताए थे फर्स्ट रेस RACE, मतलब फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया और इंग्लैंड हो गया। समझिए बातों को, ये है आपका परमानेंट कंट्री। अगला देखिए, अगला है आपका कि मॉनिटर को क्या कहा जाता है, तो LED कहा जाता है। ठीक है, मॉनिटर को LED कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या देखिए, कह रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर जो हमें दिखता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम माउस कर्सर कहते हैं। जो इस तरह का जो दिखते रहता है ना, ये देखिए जो मेरा वाला भी अभी जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको हम माउस कर्सर कहते हैं। अगला देखिए, अगला आपका कि पृथ्वी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, तो इसको हम भूपर्पट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि नेपाल की सीमा कितने राज्यों से लगी है, तो ये उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, सिक्किम से, पश्चिम बंगाल और बिहार, तो 1 2 3 4 और 5 राज्यों से लगा हुआ। तो इसको आप काउंट भी कर सकते हैं ऐसे गिन करके, सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार हो गया। ठीक है, फिर झारखंड हो गया, फिर सिक्किम हो गया, यहाँ पे बीच में पश्चिम बंगाल हो गया। इतने राज्य हो गया। समझ गए बातों को। देखिए झारखंड नहीं लगता, सॉरी झारखंड नहीं लगता, ये पश्चिम बंगाल और सिक्किम लगता है, मतलब 5 राज्य लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है आपका क्वेश्चन कि यानी कि मोदी जी ने जुलाई 2020 में किस देश के उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय होना चाहिए, किस देश के उच्चतम न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किए, तो ये मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय के भवन का उद्घाटन किए। कौन, तो यानी कि मोदी जी के द्वारा किया गया, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 फरवरी 2000 मतलब अगला जो आपका सेट है ये 4 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला आपका यानी कि स्पेन और मोरक्को को कौन सी जल संधि अलग करता है, तो जिब्राल्टर अलग करता है, मतलब ऊपर में यूरोप और नीचे में कौन, तो अफ्रीका अलग होता है। ठीक है, समझिए बातों को। अगला देखिए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसने किए थे, तो यानी कि राम वी सुतार के द्वारा डिजाइन किया गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और ये कहाँ पे है, तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, अगला कि विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है आपका कि अनटचेबल एंड कूलिज पुस्तक के लेखक कौन है, तो कूलिज पुस्तक के लेखक है मुल्कराज आनंद। ठीक है, अगला देखिए कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन से महानगर आते हैं, तो मुंबई भी आते हैं, चेन्नई भी आते हैं, दिल्ली भी और कोलकाता, तो यही चारों महानगर आते हैं। समझ गए बातों को। जैसे कि आप देखिए चेन्नई यहाँ पे हो गया, मुंबई आपका यहाँ पे हो जाएगा, दिल्ली लगभग यहाँ पे हो जाएगा और कोलकाता कहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा, तो यही चारों महानगर लगभग आते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज में। चलिए आगे देखते हैं आपका कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन कि SBI की स्थापना कब हुआ, तो 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो 1954 में वो स्थापित किया गया था, और कहाँ, तो मुंबई में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और ये सफल कपास मिल था, मतलब ये सक्सेसफुल हुआ था। अगला देखिए, अगला आपका कि भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो ये है स्पिरिट्स जो है, ये सबसे छोटा मतलब क्या है, तो अंतरिक्ष यान है। समझ गए बातों को, सबसे छोटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया थे, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, और कब, तो 1919 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के सदस्य के द्वारा कौन सी दिवस मनाया गया, तो ये पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को किसके द्वारा, तो कांग्रेस के सदस्य के द्वारा मनाया गया था। अगला
क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि किस देश का एक से अधिक टाइम जोन है? तो अमेरिका का। ये विकल्प के अकॉर्डिंग हो जाएगा क्योंकि कई सारे ऐसे देश हैं जिसका टाइम जोन एक से अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि 2016 में 150 मिलियन वर्ष पुराना डायनासोर के जीवाश्म कहाँ पर मिले थे? तो ये गुजरात में मिला था डायनासोर के जीवाश्म, और कितना? तो 150 मिलियन वर्ष पुराना। अगला क्वेश्चन है आपका कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पे है? तो असम में है। समझ गए बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए कि MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है इसका फुल फॉर्म, MPEG का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि ईरान का पुराना नाम क्या है? तो पर्शियन है ईरान का पुराना नाम। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था ये बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य कितने हैं? तो इसके सदस्य IMF के सदस्य कितने हैं? तो 190 हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि पर बल दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना में, ताकि क्या हो ना कि उसका विकास हो सके, ताकि कृषि का विकास होगा तो देश का विकास हो सके। अगला क्या आपका कि मच्छर के जीवन चक्र का सही क्रम क्या? तो सबसे पहले अंडा होता है, उसके बाद लार्वा होता है, उसके बाद क्या होता है? तो यानी कि प्यूपा होता है, उसके बाद वो वयस्क हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, फिर वो काटने लगता है सबको। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे हो गया आपका कि अजंता के गुफा में किस प्रकार का चित्रण है? तो ये भित्ति चित्रित है, भित्ति चित्र मतलब दीवार के ऊपर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 11वीं शताब्दी के उज्बेकिस्तान में भारत कौन आया था? तो उज्बेकिस्तान से भारत कौन आए थे? तो अलबरूनी आए थे। कहाँ से? उज्बेकिस्तान से आए थे। और भारत कौन? तो अलबरूनी आए थे। आगे आपका कि MB, GB, TB और YB में कंप्यूटर की मतलब स्टोरेज क्षमता में सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो ये होता है YB, यानी कि योटाबाइट जो होता है सबसे बड़ा होता है सभी में। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों के लिए होता है, और लोकसभा का 5 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि CISF की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 10 मार्च 1969 को हुआ था। अगला आपका सेट आ गया 4 फरवरी, यानी कि 4 फरवरी 2021 सेकेंड शिफ्ट का पेपर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अगला आपका कि हेनरी बेकुरल ने किसकी खोज किए थे? तो रेडियो एक्टिव का खोज किसके? हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। अगला आपका कि दिल्ली में यानी कि दिल्ली से मुंबई को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो है वो दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है। अगला है आपका कि संसद में सरकारी बिल कौन पेश करता है? तो जो मंत्री होते हैं उसके द्वारा सरकारी बिल पेश किया जाता है। अगला है आपका कि देवी अहिल्याबाई होलकर यानी कि हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये इंदौर में है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला है आपका कि यूरोपीय यूनियन में कार्यकारी फैसले कौन लेते? तो ये लेते हैं यूरोपीय कमीशन के द्वारा कार्यकारी फैसला लिया जाता है। अगला आपका कि संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 11 अक्टूबर 2014 के हुआ था संसद ग्राम योजना। ठीक है, क्या हुआ था स्टार्ट? तो संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्रिप्स मिशन के वक्त कैबिनेट के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वेस्टर्न चर्चिल थे क्रिप्स मिशन के समय। अगला है आपका क्वेश्चन कि केसरी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक केसरी समाचार पत्र के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि यानी कि धौलाधर किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय के भाग है धौलाधर। ठीक है, समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका कि काश्मीरी हंगुल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो ये दच्चीगम राष्ट्रीय नेशनल पार्क में पाया जाता है। अगला आपका कि 2019 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया था यानी कि रवीश कुमार को दिया गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। कब? तो 2019 में। ये विकल्प के अकॉर्डिंग, क्योंकि और विदेशी लोगों को भी मिला था तो ये यहाँ पे उसमें नहीं दिया था ऑप्शन में। ठीक है, अगला देखिए कि सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना किया गया था। अगला आपका कि सबसे ज़्यादा राज्य के साथ कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करता है? तो ये उत्तर प्रदेश के अलावा और तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है आपका कि
कप केप और हनी कम्ब यादि किसके उदाहरण? तो ये एंड्रॉयड वर्जन है। जैसे कि आप मोबाइल खरीदने जाते हैं ना तो बोलते हैं ना दुकानदार कि ये वर्जन अवेलेबल है, तो वही वर्जन हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है आपका कि सौर ऊर्जा से संचालित भारत में पहली ट्रेन कौन, यानी कि पहली ट्रेन किस स्टेशन से शुरू हुई थी? तो सौर ऊर्जा से चलने वाले पहले ट्रेन कहाँ से शुरू हुआ था? तो सफदरगंज रेलवे स्टेशन से, और ये दिल्ली में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जी सेट जो 6A है ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये 9 मार्च 2018 को लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिक्किम में मुखौटा वाला नृत्य कौन सा है? तो ये छम नृत्य जो है ये क्या है कि मुखौटा वाला नृत्य है, मतलब छम यानी कि छम नृत्य। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किस व्यक्ति को भारत रत्न मिल चुका था? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, उनको पहले ही भारत रत्न मिल चुका था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय सिविल सेवा के जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कार्नवालिस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि समुद्र में समान गहराइयों वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? तो उसको हम आइसोबाथ बोलते हैं। ठीक है, गहराई वाली रेखा को क्या बोलते हैं? समान गहराई वाली रेखा को, तो इसको हम आइसोबाथ बोलते हैं। अगला आपका कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो ये 1 दिसंबर 1997 को किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन क्या है देखिए। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है ब्रिक्स में अंतिम सदस्य कौन है? तो ये दक्षिण अफ्रीका जो है ब्रिक्स के अंतिम सदस्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन देखेंगे ये 5 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का है। तो क्या है प्रथम क्वेश्चन कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो ये हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है आपका कि लाफिंग गैस की रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2 होता है। ठीक है, कभी कभी आपको कन्फ्यूज करने के लिए NO2 दे देगा, तो ये नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ जिसमें गरम दल और नरम दल विभाजित हो गए? तो ये हुआ था 1907 में हुआ था। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि केडू पर्वतमाला की यानी कि ऊंचाई कितनी है? तो इसका ऊंचाई जो है मतलब 8611 मीटर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया? तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया। इसका कार्यकाल कब था? तो जो 2007 से लेकर के और 12 तक था। बनिहाल दर्रा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का कार्य कौन करता है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यही इंटरफेस का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जलियांवाला बाग किसके विरोध में हुआ था? तो ये रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ था जलियांवाला बाग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी संस्था विश्व में स्वास्थ्य संबंधी संस्था है? तो WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। अगला आपका कि महात्मा गांधी को किसने महान आत्मा कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंडमान निकोबार का यानी कि राजकीय पक्षी क्या है? तो वहाँ का राजकीय पक्षी है कबूतर। अंडमान निकोबार के राजकीय पक्षी कबूतर हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व में बच्चों के हित के लिए कौन सी संस्था बनाई गई? तो यूनिसेफ बच्चों के हित के लिए बनाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि 10 कुमार चरित्रम किसके द्वारा लिखा गया? तो दांडी के द्वारा लिखा गया है 10 कुमार चरित्रम। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है आपका कि ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है आपका कि यानी कि मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में मुदुमलाई नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है आपका कि पहली स्वदेशी यानी कि पहली स्वदेशी सबमरीन कौन सा है? तो INS अरिहंत है, पहला स्वदेशी सबमरीन है। ठीक है, कैसा सबमरीन है? तो ये स्वदेशी है। ठीक है, पहला INS अरिहंत है। अगला आपका कि WWW के संस्थापक कौन है? तो टीम टीम वर्नस्ली है। ठीक है, टीम वर्नस्ली जो है ये WW के संस्थापक है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है कि नृत्य में सबसे पहले किसे पद्म भूषण मिला था? तो ये किसको मिला था? तो रुक्मणी देवी को सबसे पहले क्या मिला था कि नृत्य में पद्म भूषण मिला था। और ये किसके लिए मिला था? तो भारतनाट्यम ये परफॉर्म करती है उसके लिए मिला था। अगला है आपका कि जी सेट
किस तरह के सैटेलाइट है, तो जीसैट जो है किस तरह के सैटेलाइट है, तो ये एक संचार उपग्रह है, समझ गए। आगे देखिए फोर्ट्रन भाषा किस पीढ़ी की भाषा है, तो ये मतलब थर्ड जनरेशन की भाषा है फोर्ट्रन, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसके अंतर्गत आता है, तो ये प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एजेंसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि हर राज्य व गांव यानी कि हर राज्य व गांव में 2002 में जल पूर्ति के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी, तो वह स्वजल योजना चलाया गया था। कब, तो 2002 में स्वजल योजना चलाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि पानी की शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया था, तो फिटकिरी मिला करके हम पानी को शुद्ध करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि गुजरात में हड़प्पा सभ्यता की कौन सा स्थल खोजी गई थी, तो रंगपुर भी खोजा गया था, लोथल भी खोजा गया था और धौलावीरा भी खोजा गया था। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि गर्म जलधारा मतलब कौन सा है, तो फ्लोरिडा गर्म होता है और सुसीमा भी गर्म जलधारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका क्वेश्चन कि पीटीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अविक सरकार जो है पीटीआई के वर्तमान अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1916 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन किससे होता है, तो ये तापीय ऊर्जा से सबसे ज़्यादा, तो मतलब कोयला से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक ही स्रोत से आने वाले दो अलग इमेज को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है या किसका उपयोग किया था, तो ये किया था स्टीरियोस्कोप का प्रयोग किया था। किसका, स्टीरियोस्कोप का प्रयोग किया था। अब हम लोग देखेंगे 8 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या है कि इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो विक्रम साराभाई थे इसरो के प्रथम अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है आपका कि FTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है फाइबर टू द यानी कि परमिसेस, फाइबर टू द परमिसेस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका कि एकला चलो रे गीत को किसने लिखा था, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। कौन सा गीत, तो एकला चलो, ठीक है। अगला देखिए कि 1857 के क्रांति में ब्रिटिश आर्मी द्वारा किसे सबसे पहले कब्जे में लिया गया, मतलब गिरफ्तार किया गया, तो मंगल पांडे को सबसे पहले किया गया। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन कि मेघदूत अभिज्ञान शकुंतलम किताब किसने लिखी है, तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा राज्य वन क्षेत्र में टॉप 5 लिस्ट में नहीं आता है, तो पंजाब नहीं आता। वहाँ पे मतलब ऑप्शन दिया गया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग 4 तो रहा होगा, 3 तो रहा होगा जिसको आ रहा होगा और एक ये नहीं आ रहा था। अगला क्वेश्चन क्या है यानी कि जनरल डायर को किसने गोली मारी थी, तो उधम सिंह के द्वारा जनरल डायर को गोली मारा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि 10 लाख से 1 करोड़ के बीच लोन SC/ST महिलाओं को किस योजना के तहत दिया जाता है, तो ये स्टैंड अप इंडिया के तहत दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाटिया जनजाति किस राज्य की है, तो ये उत्तराखंड की जनजाति है। कौन सा, तो भाटिया जनजाति है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन कि यानी कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, तो मैग्नीफेरा इंडिका होता है। अगला आपका कि 100 दिनों का रोजगार किस स्कीम के तहत दिया जाता है, तो मनरेगा के तहत दिया जाता है। अगला है आपका कि नियाग्रा जलप्रपात किन 2 देशों की सीमा पर है, तो USA और कनाडा के सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात है। अगला आपका कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालपास अभी विश्व बैंक के अध्यक्ष है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन कि केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विवरण किस अनुच्छेद में या किस अनुसूची में दिया गया, तो ये 7वीं अनुसूची में दिया गया। अगला है आपका कि संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। अगला है आपका कि कौन सा आंदोलन पहले आया यानी कौन सा आंदोलन पहले हुआ था, इसको कार्यक्रम मतलब क्रम के अकॉर्डिंग लगाना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ये तो 42 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो हुआ था यहाँ पे देखिए, एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको दिया रहेगा तो पता चल जाएगा, सब में आगे पीछे दे दिया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए आपका आगे जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि यानी कि 2020 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार यानी कि माइकल हार्टन को किसके खोज के लिए दिया गया, तो ये दिया गया था हेपेटाइटिस C के खोज के लिए दिया गया था। और इनके साथ किसको दिया गया, तो हर्बी J आल्टर को और चार्ल्स M राइज को भी दिया गया था ये पुरस्कार, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन कि योजना आयोग के
जगह योजना आयोग के जगह पर क्या बनाया गया? तो नीति आयोग बनाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका क्या, चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं उसके बाद देखिएगा। देखिए आप देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में WTO के किसने यानी कि कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिए? तो ये दे दिए रोबर्टो अजबेडो द्वारा दे दिया गया। मतलब इसका अभी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, फिर भी इन्होंने क्या किया कि इस्तीफा दे दिया। अगला है आपका कि इग्नाइटेड माइंड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। अगला है आपका कि रेशम यानी कि रेशम किससे बनता है? रेशम किससे बनता है? तो ये कीड़े के लार्वा से रेशम बनता है। ठीक है, कीड़े के लार्वा से क्या होता है कि रेशम बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका कि केरल से गुजरात यानी कि केरल से गुजरने वाली अक्षांश रेखा दूसरे राज्य से गुजरती है। तो जो केरल से गुजरता है वही रेखा कहाँ से? तमिलनाडु से भी गुजरता है। अगला आपका क्वेश्चन कि नीली यानी कि नील की खेती के लिए जो आंदोलन हुआ वो किस आंदोलन से संबंधित था? तो चंपारण आंदोलन से संबंधित था। अगला आपका कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? तो हुगली नदी पर है कोलकाता बंदरगाह है। समझ गए बातों को? अगला देखिए, अगला है आपका कि OPEC का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में OPEC का मुख्यालय। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका कि रेड डाटा किससे संबंधित है? तो ये संकटग्रस्त या लघु प्राप्त प्रजातियों से संबंधित है। ठीक है, मतलब विलुप्त होने लगते हैं प्रजाति, उसको रेड डाटा सूची में डाला जाता है। अगला देखिए, अगला है आपका कि सुल्तान अजलान शाह कप 2019 किसने जीता? तो 2019 दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता गया। अगला है आपका कि बृहदेश्वर यानी कि बृहद संहिता किसने लिखा है? तो वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया। कौन? तो बृहद संहिता लिखा गया वराह मिहिर के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन जो है वो ये है क्वेश्चन कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ऐसे हो गया, तो पूर्वी घाट यहाँ पे होता है और यहाँ पे सबसे ऊंचा चोटी जो है ये महेंद्रगिरी है। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए आज तक के लिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपके बहुत से जल्दी ये बुक पूरा कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद हम और भी अच्छा जो बुक होगा उसका भी हम आपको मतलब इस फॉर्मेट में वीडियो देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और मैथ और रीजनिंग भी अगर आप D ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन का मतलब हम सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं चैनल के ऊपर। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से देखिए एकदम सभी क्वेश्चन को अच्छे से मैथ और साइंस के न्यूमेरिकल को दे रखे हैं। ठीक है, तो आप एक बार जरूर देखिए। अगर आपको दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, तो आज तक इतना ही रखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।